एक संत को किसी ने कहा कि महाराज जी, ओ महाराज, आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मुझे खबर करना, मैं भिजवा दूंगा। तो संत ने कहा कि भाई मेरे, आपको कहाँ ये समाचार मिला कि मैंने भगवान से संबंध विच्छेद कर लिया है? मैंने उनसे संबंध तोड़ दिया है, ऐसा आपको किसी ने बताया क्या? जो आप मुझसे ऐसा सवाल कर रहे हो, आपको कुछ ज़रूरत पड़े तो मुझे बताना, मैं भिजवा दूंगा। किसने कहा आपको मैंने भगवान से संबंध तोड़ दिया है? तो आदमी घबरा गया, बोले नहीं नहीं महाराज, ऐसी कोई बात तो नहीं है, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो संत बोले, तो क्या भगवान की सर्वज्ञता नष्ट होने का समाचार मिला क्या? जो तुम पूछते हो कि आपको कुछ ज़रूरत हो तो मुझे बताना, मुझे ज़रूरत होगी तो क्या मेरे भगवान को पता नहीं हो गया कि मेरे को ये ज़रूरत है? तो क्या तुमको उनकी सर्वज्ञता नष्ट होने का समाचार मिला क्या? तो वो बोला कि नहीं महाराज, ऐसी बात तो नहीं है। तो क्या फिर तुमने ये सुना कि वो कृपालु कृपण हो गए हैं, देने में कंजूस हो गए हैं, ऐसा सुना है क्या? बोले नहीं नहीं महाराज, ऐसा भी नहीं है। वो क्षमा याचना करने लगा। संत ने कहा कि काको नाम पतित पावन जग कहियति दीन पियारे। उनका वचन है, योगक्षेम वहाम्यहम्, उनका वचन है तेषाम अहम समुद्धारता। हम जा रहे थे देवास, मध्य प्रदेश में है, तो मैं रेलवे स्टेशन जा रहा था, ट्रेन में थोड़ी देर थी, तो एक परिवार के लोगों ने कहा ये पास में ही हमारा घर है, आप तब तक थोड़ी देर यहाँ बैठो, आराम करो। तो मैं गया, तो घर की जो बड़ी महिला थी उसने कहा कि मैं भोपाल गई थी तो मुझे साइटिका का रोग था और दर्द बहुत होता था, जिसको साइटिका हो वही जाने बेचारा। कमर से लेकर पैर के पंजे तक भयंकर पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है। तो पहले मैंने मन ही मन प्रार्थना की थी वहाँ के, बापू मेरा दर्द मिट जाए, बहुत तकलीफ़ होती है, मैं उठ बैठ नहीं सकती, सो नहीं सकती, घर पे खाना नहीं बना सकती, बहुत दर्द होता है। तो जो ही भोपाल से मैं देवास आई, 200 किलोमीटर होगा, घर आई तो मेरा साइटिका का रोग तो मिट गया, पर रात को मैं सोई तो सपने में मैंने देखा कि मेरा दर्द बापू ने अपने पर ले लिया है, ऐसा मैंने देखा। तो मैंने फिर बराबर प्रार्थना की कि नहीं नहीं बापू, मेरा दर्द मुझे दे दो, मेरे गुरु को तकलीफ ना हो, मेरे को हो। पर बोले उस दिन के बाद मुझे दोबारा साइटिका का रोग हुआ ही नहीं। देवास की बात मुझे उसी माता ने बताई। तो जीवन में जब समर्थ की शरण ली जाती है और उनकी शरण लेकर जब व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है, तो वो ये भी मन में समता रूपी धन पा लेता है और विचार करता है कि दुख जब भी होता है शरीर और मन को ही होता है, आत्मा असंग है। जैसे देह से देह की छाया अलग है, शरीर से शरीर की छाया अलग है, ऐसे आत्मा असंग है, सुख दुख मन को होता है। दो मित्र थे, दोनों यात्रा करते हुए कहीं जा रहे थे, पैदल यात्रा का जमाना था। रास्ते में उनको शेर दिखाई दिया जंगल में, तो डर के मारे दोनों अलग अलग पेड़ पर चढ़ गए, बैठ गए। दोपहर का समय था, उन दोनों की परछाई नीचे ज़मीन पर पड़ रही थी। तो शेर ने क्या किया कि एक आदमी की परछाई पर पंजे से आघात किया। शेर जैसे करे ऐसा उस आदमी की परछाई पर आघात किया, वार किया। तो वो आदमी जो पेड़ के ऊपर बैठा था, जिसकी परछाई पड़ रही थी और उस पर शेर ने आघात किया, वो मूर्ख समझा कि शेर ने मेरे पर आघात किया, हाय रे मर गया, धड़ाम से ऊपर से नीचे गिर गया और शेर मार के खा गया उसको। अब वार तो शेर ने उसकी परछाई पर किया था, उस पर नहीं किया था। ऐसे ही दुख की असर मन पर होती है, पर ना समझता है कि मेरे पर असर हो रही है, मैं मर गया, मैं मर गया, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं। फिर शेर ने उस आदमी को खाकर वो दूसरे की जो परछाई पड़ रही थी उस पर जोर से आघात किया, बार बार किया। पर वो आदमी बुद्धिमान था, वो समझ रहा था कि मेरे पर थोड़ी कर रहा है, मैं तो ऊपर हूं, परछाई नीचे है, परछाई पर कर रहा है, परछाई पर कुछ भी करे मेरे को क्या। उस शेर ने देखा कि यहां मेरी दाल नहीं गलेगी। वो आदमी डरा नहीं, डटा रहा,
शेर चला गया, थोड़ी देर के बाद उतरकर वो घर पहुंच गया। पर सत्संग के और सद्गुरु के अभाव में व्यक्ति इन बातों को बेचारा समझ नहीं पाता है, और न समझ पाने के कारण अपनी अंतर्निहित क्षमताएं एक एक करके जीवन क्रम का अंग बने, ये कर सकता है, परंतु जैसे लोहा पड़ा पड़ा जंग खा जाता है, सड़ जाता है पड़ा पड़ा, ऐसे ही अपनी मानसिक शक्तियां वो मानो सुषुप्त रूप में पड़ी रहती है। जैसे बैंक में पैसा तो पड़ा है किसी का, पर वो कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूं। अब बैंक में पड़ा है पर इसको पता नहीं कि मेरे पैसे बैंक में है, तो दुखी हो रहा है। पर पता चल जाए कि अरे मेरा तो इतना बैंक में है अभी, तो मुझे परेशान होने की जरूरत क्या है। तो मानसिक चेतना सही ढंग से संतुलित रूप से क्रियाशील हो, उपयोग की कुशलता मालूम न होने पर अनाड़ी ड्राइवर नई गाड़ी को खड्डे में गिरा देता है। बैठे हुए भी तकलीफ में पड़ते हैं, ड्राइवर भी तकलीफ में पड़ता है। चित्रकार को चित्र बनाना ठीक से नहीं आता होगा तो रंग भी खराब करेगा, ब्रश भी खराब करेगा, और वो कपड़ा भी खराब करेगा जिस पर वो कर रहा है, सब गड़बड़ कर देगा। बढ़ई को, मिस्त्री को अगर फर्नीचर बनाना नहीं आता है तो लकड़ी भी खराब करेगा, और औजार भी, साधन भी खराब करेगा, समय खराब करेगा, वो अलग। शिल्पकार को अगर मूर्ति बनाना ठीक से नहीं आता है तो पत्थर भी खराब करेगा, समय भी खराब करेगा, शक्ति खराब करेगा, मिलेगा कुछ भी नहीं। बंदूक और कारतूस में शेर, बाघ, रीछ आदि को मारने की शक्ति होते हुए भी ना समझ निशानेबाज चिड़िया भी मार नहीं सकता, अपितु बंदूक के धक्के से खुद भी गिर जाता है, क्योंकि उसको आता नहीं है। ऐसे ही जिसको जीवन जीने का ढंग नहीं है, वो आदमी जीवन यूं ही गंवा देता है। मानसिकता इतनी दबी हुई रहती है, अरे ये कुछ कर तो नहीं देगा, अरे पुलिस वाला ऐसा बोल देगा, अरे ये ऐसा कर देगा, अरे ऐसा। क्यों इतनी मानसिकता दबी हुई है? क्यों इतना मनोबल गिरा हुआ है? ये ऐसा बोल देगा, ये ऐसा कर देगा, ये ऐसा कर देगा। नहीं, हम कदम आगे बढ़ाएं तो ईश्वर की अनंत शक्ति हमारा साथ देने को तैयार है, और उसके प्रत्यक्ष प्रमाण मीरा, ध्रुव, प्रहलाद आदि अनेकों अनेक भक्त हैं। और हम हैं कि बेकार में हाय हाय कर रहे हैं, बेकार में डर रहे हैं, बेकार में उन चीज़ों के लिए दुख कर रहे हैं जिनका अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए आज से सजाग हो जाएं, मानसिक दुर्बलताओं को दूर कर दें। मानसिक दुर्बलता वो बड़ा घात करती है। मानसिक दुर्बलता जिनके जीवन में हो, उनको चाहिए कि रोज सुबह गहरा श्वास लेकर ओमकार का गुंजन करें, 5-7 मिनट करे और जीवन रसायन पढ़े, तो उसकी दबी हुई मानसिकता दूर होगी, और वो व्यवहार में, परमार्थ में सफल होगा। हर काम में बुद्धिमानी का परिचय देता हुआ सफल होगा। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी ने अपने एक बचपन के संस्मरण को याद करते हुए कहा कि बचपन में हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो जो डाकिया था ना, पोस्टमैन, वो डाकिया चिट्ठियाँ लेकर आता, सप्ताह में 1 दिन आता था तब गांव में। तो वो घर घर जाकर चिट्ठी बांटे, उतना उसके पास समय नहीं होता था, फिर दूसरे गांव भी उसको जाना होता था, तो वो चिट्ठियाँ सब स्कूल में ले आता, और जिसकी चिट्ठी होती उनके बच्चों को दे देता, ताकि सोसाइटी में, घर में, गांव में उसको घूमना ना पड़े। बच्चों को पक, बेटा ये तुम्हारे पिताजी के नाम की चिट्ठी, ये तुम्हारे माँ के नाम की चिट्ठी, ये फलाने, ये तुम्हारे पड़ोसी की चिट्ठी, जरा उसको दे देना ना। तो बच्चे ले लेते, दे देते। पड़ोसी की चिट्ठी होती तो उसको, अपने पिता की होती तो पिताजी को। ऐसे बोले डाकिया स्कूल में आकर चिट्ठियां दे जाता। एक दिन बोले दादाजी के नाम की चिट्ठी आई, स्कूल में डाकिये ने दी हमको। पढ़ी मैंने रास्ते में आते आते,
तो उसमें लिखा था कि एक निकट के संबंधी का गंगा लाभ हो गया। चिट्ठी में निकट के अमुक संबंधी का गंगा लाभ हो गया। अब गंगा लाभ हो गया इसका अर्थ बोले हमको पता नहीं, हमने ऐसा समझा कि उनको गंगा नहाने से कुछ लाभ हुआ होगा, कुछ फायदा हुआ होगा। तो मैं तो नाचने लगा, अरे वाह वाह, हमारे अमुक संबंधी को गंगा लाभ हो गया, गंगा लाभ हो गया। तो नाचते 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 कूदते घर पहुंचा और चिट्ठी जाके दादाजी को पकड़ा दी। दादाजी ने जब चिट्ठी पढ़ी कि अमुक का गंगा लाभ हो गया तो वो बहुत रोने लगे, बहुत रोने लगे। तो मैंने उनको पूछा, दादाजी क्यों रो रहे हो, गंगा लाभ हो गया, ये तो अच्छी बात है ना। अरे बोले मेरे को थप्पड़ मारी दादा ने, पागल कहीं का, गंगा लाभ हो गया मतलब वो गुजर गए हैं, उनकी अस्थियां गंगा में प्रवाहित कर दी है, ये इसका मतलब है। और तू बोल रहा है कि गंगा से कुछ लाभ हुआ होगा। हम बोले अर्थ पता नहीं था और मैं कुछ का कुछ अर्थ लगाने लगा था, मैंने सोचा कि कुछ लाभ हुआ होगा। जब असली बात पता चली तो बोले मैं भी बहुत रोया, वो हमारे संबंधी जो गुजर गए थे उनको याद करके। तो व्यक्ति कुछ भी करे सोच विचार कर, कोई भी बात बोले तो विचार कर बोले कि क्या बोल रहा है, और जब नहीं बोलता तो देखे कि मेरा मन क्या सोच रहा है। तो व्यर्थ चिंतन से हम बच सकेंगे, नहीं तो व्यर्थ चिंतन से जान नहीं छूटेगी, व्यर्थ चिंतन बना रहेगा।